हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हाल ही में आपकी किसी के साथ नई नई दोस्ती हुई है या फिर आप किसी के साथ नए नए रिलेशनशिप में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसके आधार पर आप फ्यूचर में बड़ी ही आसानी से एक इंसान के कोर नेचर को जज कर सकेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड पॉइंट वाइज जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पर आप एक इंसान के कोर नेचर को कैसे जज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व दी बॉडी लैंग्वेज। वेल, आप सभी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इट इज वेरी नॉर्मल एंड ऑब्वियस कि जब कभी भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसे लेकर हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि जिस इंसान के साथ हम उठ बैठ रहे हैं क्या वो इंसान वास्तव में ट्रस्ट के लायक है, या फिर कहीं वो इंसान एग्रेसिव यानी कि गुस्सैल नेचर का तो नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं वो इंसान फेक पर्सनालिटी तो नहीं है। अब पहली मुलाकात में एक इंसान के बारे में इन सभी चीजों को जज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे तो आपको धीरे धीरे उस इंसान के नेचर के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगेगा। वो कहते हैं ना, शब्द झूठ बोल सकते हैं पर शरीर नहीं, एंड दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बात करते समय बार बार अपनी आंखें झुकाता है या इधर उधर देखता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इंसान नर्वस है या फिर वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी बॉडी लैंग्वेज को लेकर ये भी बताती है कि अगर कोई आपके सामने हाथों को मोड़ कर बैठा है या फिर बार बार अपनी उंगलियों को चटका रहा है तो ये इस बात का साइन हो सकता है कि वो इंसान या तो स्ट्रेस में है या फिर किसी भी वजह से आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है। सो अगली बार जब आप किसी के साथ बैठे हो तो उस इंसान के बॉडी लैंग्वेज पर गौर जरूर फरमाइएगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज जज अ पर्सन्स एंगर इश्यूज। दोस्तों, फिल्मों में तो हमें एंग्री यंग मैन काफी पसंद आता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में हम में से किसी को भी एक एंग्री यंग मैन या फिर एंग्री यंग विमेन कभी पसंद नहीं आ सकती। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक इंसान जिसके साथ हम समय बिता रहे हैं कहीं वो गुस्सैल नेचर का तो नहीं है, आखिर ये हम कैसे जज कर सकते हैं। वेल, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी एक इंसान कहीं एग्रेसिव नेचर का तो नहीं है, इस बात को आप बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पर गौर करके जज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आप एक इंसान के साथ किसी कैफे या फिर रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहां एक वेटर से कुछ गलती हो जाती है या फिर जो फूड आपको सर्व किया जाता है वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता, तो आपके सामने बैठा इंसान इन चीजों पर किस तरह से रिएक्ट करता है ये उसके कोर नेचर को दिखाता है। अगर वो इंसान कूल नेचर का होगा तो जाहिर सी बात है वो इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इंसान एग्रेसिव नेचर का होगा तो आपको उस इंसान का एग्रेशन उसी समय नजर आ जाएगा। इन द सेम वे आप लॉन्ग ड्राइव के समय भी एक इंसान के एंगर इश्यू या फिर एग्रेसिव नेचर को जज कर सकते हैं। अगर एक इंसान ड्राइविंग के समय छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज कर रहा है या फिर ट्रैफिक जाम लगते ही वो इंसान अपना आपा खो रहा है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो एग्रेसिव नेचर का इंसान है। एंड फ्यूचर में अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं तो आपको भी उसके इस तरह के एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग स्ट्रेस हैंडल करने के मामले में भी जीरो होते हैं। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ऐसे लोगों का एकमात्र हथियार इनका एग्रेशन ही होता है। सो जस्ट बी केयरफुल, कभी भी आप ऐसे इंसान के एग्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी इंसान को जज करने के पॉइंट नंबर 3 की, विच इज ब्लेम गेम। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे अपनी लाइफ की हर बुरी सिचुएशन के लिए किसी दूसरे पर ब्लेम डालने की आदत है तो ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके खुद को दूर कर लीजिए, क्योंकि एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी एक इंसान की ब्लेम गेम की ये टेंडेंसी उसके इररेस्पॉन्सिबल नेचर को दर्शाती है। इस तरह की पर्सनालिटी के लोग कभी भी अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लेना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि उनकी लाइफ में चाहे
उनकी खुद की गलती से कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, उसका ब्लेम भी वो दूसरों के सर पर ही डाल देते हैं। अगर ऐसे इंसान के साथ आप लंबे समय तक रहते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर उनकी जिंदगी में जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उसका ब्लेम भी वो आपके सर पर ही डाल दे। ऐसे इंसानों से जरा बचकर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। अब बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान को जज करने से जुड़े ऐसे जरूरी पॉइंट की, जो कि एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में आपको बहुत कुछ बता देता है। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जर्व द एक्ट ऑफ काइंडनेस और एम्पैथी। आपने ये बात बहुत सारे धर्म गुरुओं के मुंह से सुनी ही होगी कि जिस इंसान के मन में दया भाव नहीं है वो इंसान कभी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिसे जानवरों पर दया नहीं आती या फिर गरीब भिखारी को देखकर दया नहीं आती, तो वो इंसान आपके लिए कभी एक अच्छा दोस्त या फिर कंपेनियन साबित नहीं हो सकता। ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और फ्यूचर में अगर आप भी कभी तकलीफ में हो तो ये आपके लिए कभी खड़े नहीं होने वाले, क्योंकि इन्हें दूसरों का दर्द कभी महसूस ही नहीं होता। ऐसे लोग आई, मी और मैं वाले नेचर के होते हैं। एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट द बेस्ट इंडेक्स टू अ पर्सन्स कैरेक्टर इज हाउ ही ट्रीट्स पीपल हु कांट डू हिम any good and how he treats people who can't fight back। दोस्तों, वीडियो में अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान की पर्सनालिटी को जज करने के जिस लास्ट एंड हमारे 5वें पॉइंट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे और कभी धोखा भी नहीं खाएंगे। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड टॉक्सिक पीपल। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर टॉक्सिक पीपल की डेफिनेशन क्या है। वेल, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जो ये शो करते हैं कि आपके सामने बैठा इंसान एक टॉक्सिक पर्सनालिटी का इंसान हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपका कंपेनियन, आपके अचीवमेंट पर किसी भी तरह की कोई खुशी ना दिखाए तो ये समझ जाइए कि वो इंसान आपका वेल विशर नहीं है, बल्कि वो आपसे जेलस है। इस तरह के लोगों को टॉक्सिक पर्सनालिटी कहा जाता है एंड ऐसे लोग किसी भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं होते। इनफैक्ट ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हों। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जब देखो अपने ऑफिस के कोलीग्स, अपने पड़ोसियों या फिर अपने आसपास बैठे लोगों को किसी न किसी वजह से क्रिटिसाइज करता रहता है, तो ये भी एक इंसान की टॉक्सिक पर्सनालिटी को दिखाता है। इस तरह के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है, जिसकी वजह से ये दूसरों को क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों पर कभी ट्रस्ट ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपने कभी भावनाओं में बहकर इनके साथ अपना कोई वीक पॉइंट शेयर कर दिया तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये आपके उस वीक पॉइंट को लेकर किसी और से बात करते हुए नजर आए और आपका मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि क्रिटिसाइज करना इनका शौक है। इसके अलावा एक टॉक्सिक पर्सनालिटी वाले इंसान में आप ये भी नोटिस करेंगे कि वो सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं या फिर अपनी ही जिंदगी के किस्से कहानियां सुनाते हैं, और जहां आप कुछ कहना शुरू करते हैं तब वो आपको बीच में रोककर अपनी बातें शुरू कर देते हैं। ये एक इंसान के टॉक्सिक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर को शो करता है एंड ये इस बात का भी क्लियर साइन है कि सामने वाला इंसान ना ही आपको वैल्यू करता है और ना ही उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर आपके किसी दोस्त या फिर कंपेनियन में इस तरह का टॉक्सिक नेचर आप देखते हैं तो आखिर ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटी के साथ रहने का आपको क्या फायदा हो सकता है। वेल, फायदा तो कुछ नहीं होगा, बस इतना जरूर होगा कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी को नेगेटिविटी से भर देंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिले तो प्लीज बी केयरफुल एंड ये जो पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, इन पॉइंट्स पर जरूर गौर फरमाइएगा। यकीन मानिए, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी इंसान के नेचर को जज करने की इस बेसिक स्किल को आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इनफैक्ट आपके लाइफ में जो भी रिश्ते होंगे वो बेहतरीन रिश्ते साबित होंगे। सो इस वीडियो को अब एंड करने से पहले मैं यही कहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में
ऐसे लोगों को जोड़े जिनके होने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आए। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।